और ये हाईएस्ट वॉल ऑन अर्थ है। 4.6 किलोमीटर इसकी हाइट है। इसका जो टॉप समिट है ये वाला, ये 4.6 किलोमीटर फ्रॉम टिप टू टो। सामने कोई नांगा पर्वत ही है। सिंह तकरीबन पहुंचने वाले हैं। अभी नांगा पर्वत का पहला व्यू नज़र आया, तो यहाँ पर थोड़ा सा कैमरा सेट किया है और यहाँ से दर्शन तकरीबन 4-5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। जाओ प्लीज जाओ। मैं आगे बैठ ना, मैं आगे बैठ तो बैठ फिर तो चढ़ाई चढ़ो, चढ़ाई चढ़ना। अभी रूम से हम चेकआउट कर रहे हैं। आमिर भाई भी तैयार हो चुके हैं, वैस भाई भी और वासिफ भाई भी। और अभी यहाँ से निकलेंगे हम और इंशाल्लाह अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे टुवर्ड्स तरशिंग। उम्मीद है कि 5 घंटे तक वहाँ पर होंगे, फिर इंशाल्लाह अपना ट्रैक शुरू करेंगे। सामने कोई नांगा पर्वत ही है। अस्सलाम वालेकुम। अभी तरशिंग की तरफ जा रहे हैं और कितनी बड़ी ज़्यादती है हमारी। खैर हमारी तो नहीं, हमसे पहले कुछ भाई आ चुके थे। हमारे बुज़ुर्गों की एज के बंदे हैं, ऊपर चढ़े हुए हैं और वो हमारी मेहमान नवाजी कर रहे हैं। देखें नीचे ये वैस भाई शतूत है, क्या है? शतूत है जी। और ये नीचे हमारे कुछ टूरिस्ट हजरात हैं, ये नीचे से वो रिसीव कर रहे हैं। हम भी टेस्ट करेंगे, लेकिन ये है कि सुभान अल्लाह, इतनी एज में इतने फिटनेस माशाल्लाह और इतनी मेहमान नवाजी के वो एक सेकंड नहीं रुके। जज़ाकुमुल्लाह खैर। और हम तरशिंग तकरीबन पहुंचने वाले हैं। अभी नांगा पर्वत का पहला व्यू नज़र आया, तो यहाँ पर थोड़ा सा कैमरा सेट किया है और यहाँ से तरशिंग तकरीबन 4-5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और तमाम लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, अगर आपने इतना पुराना व्यू अगर आपने देखना है, अगर आपने इतना प्यारा व्यू देखना है तो आप तरशिंग की तरफ आएँ। जब आप गोरी कोट से लेफ़्ट टर्न लेते हैं तो वो आपको लेके जाता है दिल साइड। और बहुत ही कम लोग हैं जो कि तरशिंग की तरफ आते हैं। यहाँ तो जो पढ़ने लिखने का शौक़ रखते हैं, सफ़रनामे, उन्होंने तारक साहब की किताब में पढ़ा होगा कि हाउ ब्यूटीफुल दिस सरीन वैली एक्चुअली इज़। अदरवाइज़ दूसरे जो लोग हैं उनको इस चीज़ का पता ही नहीं, वो इस चीज़ से बिल्कुल बेखबर हैं। फॉरेनर्स यहाँ पे आते हैं, लेकिन यहाँ के लोकल्स यूँ ही आप KKH को छोड़ते हैं, आप ही देखेंगे कि जो टूरिस्ट हजरात का जो रश होता है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। वैसे एक तरह से ये एक ब्लेसिंग भी है उन लोगों के लिए जो कि सेक्लूजन को और जो नेचुरल सीरीनिटी होती है उसको प्रेफर करते हैं ओवर क्राउड और ह्यूज मॉब वगैरह को वो इतना पसंद नहीं करते। और किसी जगह की जो नेचुरल हुस्न होता है वो उतनी देर ही इंटैक्ट रहता है जब तक वहाँ पर कम से कम अफराद वहाँ जाएं। तो बहुत ही खूबसूरत वादी है ये, जिसको आके लाजमी इंजॉय करें। अभी नांगा पर्वत साहब छुपे हुए हैं, लेकिन उसकी टॉप जो है ना वो नज़र नहीं आ रही, बादलों में है। लेकिन उम्मीद है कि आज जब हम ट्रैक स्टार्ट करेंगे तो हमारे साथ थोड़ी सी नरमी करेगा ये नांगा पर्वत, और इंशाल्लाह हम इसके बेस कैंप पे जाके
तो आपको फिर अपडेट देंगे। और एक और चीज़, अक्सर लोग ना इस चीज़ से बिल्कुल बेखबर हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा है। एक आम आदमी, एक बिल्कुल लेमैन जो है, उसके नज़दीक जो ऊंचा तरीन माउंटेन होना चाहिए वो माउंट एवरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। उसका बेस कैंप है 17,000 फुट की बुलंदी पर, और उसकी जो टॉप पीक है वो 29,000 समथिंग है, आई थिंक 27 है। लेकिन ये जो माउंटेन है 9,000 के ऊपर इसका बेस कैंप बना हुआ है नेचुरल, और ये जो इसका टॉप है, जो समिट है, वो है अराउंड 25,000, यानी कि 1600 फुट इसकी हाइट है। फ्रॉम टिप टू टो इट इज़ कंसिडर्ड एज द हाईएस्ट वॉल ऑन अर्थ। और जब आप इसके बॉटम पे जाएंगे, जब आप इसके जो होता है बेस कैंप पे जाएंगे, तो फिर आपको इसकी जाइगेंटिकनेस, इसके जो टाइटैनिक साइज़ है ना, वो आप तब इसका अंदाज़ा होता है। लास्ट टाइम हम यहाँ पे आए थे, आई थिंक 2019 में आए थे, लेकिन इस वादी के साथ इंसाफ नहीं थे कर पाए, और इंशाअल्लाह इस मरतबा हम अल्लाह के हुक्म से ये ट्रैक करेंगे और इसके बेस कैंप पे जाएंगे। तो स्टे ट्यून विद अस, टेक केयर। हेलो, ਲਾਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਗ 'ਚ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਛੋਟੇ 'ਚ हाँ जी है। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰਾਂ ਫਟਾਫਟ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਚ चले जाओ चलो जाओ 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 है फोन तो है ना मैं नागा पर्वत रूपल बेस कैंप आने के लिए कुछ मालूमात आपके लिए बहुत ज़रूरी होंगी। तो सबसे पहले आप स्टोर से गोरीकोट की तरफ आएंगे। गोरीकोट से दो रास्ते निकलते हैं, एक लेफ़्ट साइड पे जो कि आपको चीलम की तरफ लेके जाएगा। अगर आप जा रहे हैं देवसाइज, करदू या मिनीमर्ग को विज़िट करना चाहते हैं तो फिर आप लेफ़्ट टर्न लें। अगर आपने तरसिंग जाना है, रुपल वैली जाना है, आपने नागा पर्वत की रुपल साइड को रुपल फेस को अगर आपने विज़िट करना है तो फिर आप लेंगे राइट टर्न। तो वहाँ से आप लोकल्स को भी पूछ सकते हैं, वो एक ही रोड है जो कि आपको चिरोड़ से तरसिंग से इधर लेके आएगा। हाँ, तरसिंग से आपको डाइवर्जन मिलेगी। पहले सिर्फ एक ही रोड हुआ करता था जिसमें आपको हर हालत में जो ग्लेशियर था उसको क्रॉस करना होता था, तो वो ना तो 4x4 कर सकती थी और ना ही बाइक्स वगैरह के लिए भी बहुत ज़्यादा वो नुकसानदेह था। लेकिन अब उन्होंने उसको बाईपास करके एक रोड तामीर किया है जिसको अभी वीडियो में दिखाया भी जा रहा है। उसका कुछ पार्ट हमने फिल्माया भी है पीछे। तो वो 4x4 गाड़ियों के लिए है, जीप्स के लिए है, और साथ में कोई भी अच्छी 150 सीसी की बाइक या इवन के 1 to 5 वो भी आप वहाँ पे लेके आ सकते हैं। पिलियंस को भी बिठा सकते हैं, और इस तरीके से आप अपना टूर जो है उसका प्लान कर सकते हैं। मज़ीद कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप काइंडली हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मोस्ट वेलकम। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम नागा पर्वत रुपल फेस के बेस कैंप में मौजूद हैं, और काफ़ी मेहरबानी की है कुदरत ने हम पे कि ये मनाज़र हमें देखने को मिले, क्योंकि कल मौसम काफ़ी ख़राब था। और नागा पर्वत चूँकि एक बड़ी शाय किस्म की और हेजिटेंट किस्म की माउंटेन है, तो ये ज़्यादातर बादलों में ही छुपी रहती है। लेकिन आज काफ़ी हद तक इसका दीदार करने का हमें शर्फ हासिल हुआ, और अभी थोड़ा सा फर्दर आगे जाएंगे और मज़ीद देखते हैं। सुभान अल्लाह, ये वो माउंटेन है जिसके इस साइड को, इसकी 3 साइड्स हैं। नागा पर्वत की एक दयामीर साइड है, एक रायकोट साइड है, और एक रुपल साइड है। तो जिस साइड पे हम मौजूद हैं ये रुपल विलेज के नाम से मंसूब है, तो ये रुपल साइड कहलाती है, और ये हाईएस्ट वॉल ऑन अर्थ है।
4.6 किलोमीटर इसकी हाइट है। इसका जो टॉप समिट है ये वाला, ये 4.6 किलोमीटर फ्रॉम टिप टू टो। प्रोमिनेंस वाइज इसको कह लें आपके, इसका जो टिप से टो तक का जो फासला है समिट तक का वो इतना है। ये जबकि जो माउंट एवरेस्ट है उसका 3.6 या 7 है, K2 का भी इतना ही है। इनके बेस कैंप्स बहुत ज़्यादा एल्टीट्यूड पे हैं। इसका बेस कैंप उनके बरक्स सिर्फ और सिर्फ 11,000 फीट है, तो तकरीबन ये 14-15 हज़ार फीट बुलंद है। तो जिग्नॉर्मस किस्म का इसका साइज़ है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। और एक और बात आपको बताते चलें कि जितने भी सयाह आते हैं KKH के ऊपर रहते हैं, एक तो वो हो गया ना कि बंदे फैमिलीज़ के साथ आए हैं और वो कुमरार चले गए, सवात चले गए, कालाम चले गए, ठीक है, दैट इज़ अनदर काइंड ऑफ इशू एंड वी मस्ट रिस्पेक्ट दैट। अगर आपके पास वक्त की कमी है, आपके साथ बच्चे हैं, तो फिर ज़रा होती है मुश्किल। लेकिन अगर तो आप एनर्जेटिक हैं, अगर सिर्फ मेल हजरात हैं, अगर आप सही मानों में चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो बजाय इसके कि आप हर बार की बार लाजमी जाएं, खुंजराब को भी विज़िट करें। वो भी अल्लाह पाक का एक इनाम है, हमारे जवानों की मेहनतों का वो एक नतीजा है, ठीक है। और हमारा बहुत ज़्यादा फ्यूचर उस पर रिलाई कर रहा है, प्रेजेंट भी और फ्यूचर भी। तो उसको भी देखें, लाजमी एक्सप्लोर करें, लेकिन इसको तो नज़रअंदाज ना करें। जब आप KKH के ऊपर रहते हैं तो बाइक्स का ऐसे जैसे एक सैलाब आ रहा होता है, और बाइक्स तो फिर भी बाइकर्स तो आते ही हैं इधर, सिर्फ वही आते हैं, तो उनके साथ गिला नहीं है। बाइकर कम्युनिटी के साथ सही गिला है जो हाईएस्ट पे आते हैं, कोस्टर्स पे आते हैं धड़ाधड़ और जा रहे हैं जी चाइना बॉर्डर हुंजा, वहाँ जाएं, लाजमी जाएं। लेकिन 100 उधर जाते हैं तो 30 तो यहाँ पर आया करें। और ये छोटी सी अपनी सजेशन थी, अपनी एडवाइस थी और रिक्वेस्ट भी थी तमाम हजरात से जो